हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 1 की सारी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी बातें हमारी ई बुक से नहीं पढ़ी है या क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ अटेंड करिए, क्योंकि उसके बेस पर ही जो है हम सारी चीज़ें करेंगे। अब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके पेज नंबर जो है 38, ये पेज नंबर 38 से इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहती है, मेरे साथ पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन 1 कहती है मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 12 लाख रुपीज़ फॉर प्रीवियस ईयर 2021, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है। आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, एज्यूमिंग हिज एज इज 45 ईयर्स, 63 ईयर्स एंड 82 ईयर्स। ये डेज नहीं होगा, ईयर्स होगा। ICAI ने लगता है मिसप्रिंट कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना देखे बुक छाप दी है। वैसे भी लेट आई है और काफ़ी चीज़ें जो है इसमें दे भी नहीं रखा। यहाँ ये दे रखा है कि आपका जो सेक्शन 115 BAC है वो चैप्टर 8 में गिवन होगा, मॉड्यूल 3 के। आपका चैप्टर हेड है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो जब हम चैप्टर 8 करेंगे तब मैं आपको ऑप्शनल स्कीम के बारे में बताऊंगा, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो चैप्टर 1 में गिवन भी नहीं है। तो जब आएगा टोटल इनकम के साथ तब हम उसको डिस्कस अलग से करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या इनकम टैक्स निकालना आपको आता है क्या एक इंडिविजुअल का जो कि रेजिडेंट है उसका इनकम टैक्स आप निकाल सकते हैं? वैसे यहाँ पर दे नहीं रखा मिस्टर एक्स रेजिडेंट है नहीं है, बट आप एज्यूम करिएगा रेजिडेंट है और उसके हिसाब से निकालिएगा। 45 ईयर्स यानी केस नंबर 1 में वो सीनियर सिटीजन नहीं है। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक लगेगा 5% पे। 5 लाख से ऊपर लगेगा 10 लाख तक। जो ये इनकम आ रही है 5 लाख से ऊपर वाली इनकम, और 10 लाख तक जो कि 5 लाख रुपए निकल कर आते हैं, 10 लाख माइनस 5 लाख इज 5 लाख, उस पर निकलेगा 20%। और 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि टोटल इनकम जो है इनकी 12 लाख रुपए है, तो 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा है उस पर निकलेगा 30%। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। जैसे जैसे आपकी स्लैब बढ़ती है टैक्स बढ़ते जाता है। टोटल इनकम टैक्स आया है 1,72,500। इसमें रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इनकम है, और सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख से कम की इनकम है। इसीलिए आप डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का ऐड करेंगे और ये आपका आ जाएगा इनकम टैक्स पेबल विथ एजुकेशन सेस, यानी कि फाइनल आपका आ गया 1,79,400। अगर मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन होते तो इनकी पहले 3 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में फिर 5%। 5 लाख से ऊपर वाली इनकम जो है 10 लाख रुपए तक, वहाँ 20% का रेट, और 10 लाख से जो ऊपर ऊपर का पोर्शन है उस पर 30% का रेट लगकर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा है जैसे पहले जोड़ते थे, और ये उनकी इनकम निकल कर आ गई है। आखिरी केस है कि अगर मिस्टर एक्स एक वेरी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता। उसके बाद जो इनकम है उस पर वही रेट होती है जो पहले होती है, यानी 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर वाला हिस्सा 30%। इसे आप जोड़ेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये आपकी निकल कर आ गई इनकम टैक्स पेबल। तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं वन नोट में आपको नहीं करवा रहा कि भैया जैसे बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को कराया जाता है कि 12 लाख रुपए इनकम है तो छोटे छोटे बच्चों को कराया जाता है, अच्छा टोटल इनकम है तो ऐसे देखिए 0 से 2.5 लाख तक नील होगा केस 1, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होगा, तो 2.5 लाख इसके बीच में आ रहा है, उसका 5% हो गया 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% की रेट होगी। ये जो गैप है 5 लाख का, इसका 20% निकल कर रहा है 1 लाख। और 10 लाख से जो ऊपर का हिस्सा है उस पर 30% की रेट होगी, तो कितना है 12 लाख रुपए। और 10 लाख और 12 लाख का डिफरेंस कितना है, टोटल है 12 लाख, 10 लाख से ऊपर का हिस्सा है 2 लाख, उस 2 लाख पे 30% कितना होगा 60,000 रुपीज़। अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1,72,000 रुपीज़। तो कराने को ऐसे भी कराया जा सकता था 1,72,000, अच्छा 500 रुपीज़, ये 12,500 आएगा क्या, अच्छा तो 1,72,500 रुपीज़। तो ऐसे भी कराया जा सकता था, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बच्चे भी कर सकते हैं, ये तो आप कम से कम खुद से ट्राई करिए। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ डोमेस्टिक कंपनी के रेट गिवन है। मैंने आपको कराया था, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हम लोग निकाल रहे हैं इनकम टैक्स 2021 ईयर का। हाउएवर 2021 ईयर में डोमेस्टिक कंपनी का रेट निकालने के लिए हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 18-19 में इनका क्या टर्नओवर था। अगर 400 करोड़ से कम था, यानी उस साल में 400 करोड़ कम था, तो इस साल की जो रेट होगी 2021 की वो होगी 25%। सर ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न बता दो। देखिए, आपकी जो असेसमेंट होती है किसी भी कंपनी की, उसमें टाइम लगता है। तो जब ये प्रोविज़न आया था उस समय 1 साल पहले की इनकम के हिसाब से टैक्स रेट आया था,
यानी 17-18 के हिसाब से आया था। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेक्स्ट ईयर में हम नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर देख रहे हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब ये प्रोविज़न आया था, मान लेते हैं 1920 में प्रोविज़न आया, तो इन्होंने कहा भैया 18-19 की इनकम नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो अभी अभी हुई है, उस पर तो आप अभी रिटर्न भरेंगे, आपको फाइनल इनकम भी, टर्नओवर भी नहीं पता है आपको फाइनल, तो 18-19 का टर्नओवर नहीं देखेंगे, बल्कि हम इससे पिछले साल का देखेंगे जिसकी आप रिटर्न भर चुके, ऑडिट हो चुका, सब चीज़ें फाइनल हो चुकी है। अगर वहाँ टर्नओवर 400 करोड़ से कम था, पहले अलग लिमिट थी, अब 400 करोड़ हो गई है, तो करंट ईयर में हम 25% रेट का बेनिफिट देंगे। अब जैसे ही इसका अगला साल आया 2021, यहाँ भी डोमेस्टिक कंपनी को 25% रेट का बेनिफिट मिलेगा, बट बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसका अगला साल। तो ऐसे जो है नेक्स्ट ईयर ये बढ़ता जा रहे हैं, अदरवाइज 30% की रेट होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। मेरे साथ पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको कंप्यूट करना है टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर ए की, जिनकी एज है 42 ईयर्स, यानी कि एक इंडिविजुअल है और इनकी एज 60 ईयर से कम है, सीनियर सिटीजन नहीं है, इनकी टोटल इनकम है 51 लाख। अब क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा हो गई है तो दैट मीन्स कि इन्हें सरचार्ज देना होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मार्जिनल रिलीफ का लग रहा है, एक बार देख लेंगे क्या है। असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब है प्रीवियस ईयर 2021। आपको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट इज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है सर। और मिस्टर ए ने जो है सेक्शन 115 बीएसई के लिए ऑप्ट नहीं करा है। सेक्शन 115 बीएसई क्या होता है ये हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो एक ऑप्शनल स्कीम लॉन्च करी है जिसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिलती है, बट आप एक कंसेशनल रेट पर देकर मजे में रह सकते हैं। कई लोग चाहते हैं ना यार कि मैं पीपीएफ में पैसे क्यों डालूं, मैं फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स वाली क्यों कराऊं, म्यूचुअल फंड में क्यों डालूं, इन्वेस्टमेंट मुझे करनी नहीं है, मुझे कैश चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप कंसेशनल रेट पे टैक्स दे दो, बेनिफिट नहीं मिलेगा और पैसे अपने पास रखो, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी जो नॉर्मल मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से ही चीज़ें होगी। और जब भी हम करेंगे हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आप इतना जल्दी कैसे करा देते हो। भाई देखो ऐसा है कि अगर ये चीज़ जो यहाँ लिखी है अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के कराऊँ तो जाहिर सी बात है कि 4 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं धीरे बोलूँगा, धीरे धीरे लिखूंगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और समय ज़्यादा लगेगा। अब यही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाई हुई है एक एग्जांपल के साथ। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, लिखी हुई पहले से है, बस फ़र्क ये लिखा हुआ पहले से है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिखा हुआ पढ़कर दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको लॉजिक्स क्लियर कर रहा हूँ इसमें, बस मैं लिखने का समय बचा रहा हूँ और हमने ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट होता तो मैं आपको डेफिनेटली वन नोट में करवाता, बट ये हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिविजुअल की जो है पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख में 5% लगता है, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 20% लगता है और 10 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे 30% लगता है। क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा। कितना सरचार्ज लगेगा वो यहाँ दे रहेगा भैया 10% का। सरचार्ज की रेट मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है इंडिविजुअल के लिए। 50 लाख से ऊपर पे लगता है 10%। 10% आपने जोड़ा किस पे, इनकम पर नहीं, टैक्स की अमाउंट पर। तो पहले टैक्स निकाला और टैक्स पर 10% जोड़ा, तो ये आपकी आ गई इनकम टैक्स सरचार्ज के साथ। इसमें जो है आप मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे। क्यों? अगर कल को आपकी 1 लाख रुपए इनकम ज़्यादा नहीं होती तो आपको सरचार्ज देना ही नहीं पड़ता। आप खुद ही देखिए सरचार्ज आप दे रहे हैं करीब करीब 1,34,000 और इनकम आपकी 1 लाख ज़्यादा। 1 लाख कम इनकम होती तो ये सरचार्ज पूरा का पूरा लगता ही नहीं। तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो सिर्फ 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12 लाख रुपए आपका टैक्स बनता, इतना टैक्स बनता, सरचार्ज लगता ही नहीं। यहाँ पर आपने टैक्स निकाला 50 लाख रुपए पर। क्या आप देख सकते हैं भैया कितनी आपकी इनकम टैक्स आपका ज़्यादा बन रहा है? 50 लाख पे बन रहा है इतना और 51 लाख पर बन रहा है इतना। तो इसका जो डिफरेंस है, अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे 14,76,000 का एंड 13,12,500 का, हम इसको अपने तरीके से करके देखते हैं। 14,76,750 माइनस 13,12,500, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 0,52461, 1,64,250। ये क्या है सर? ये है एक्स्ट्रा टैक्स। यानी कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी कम होती, जो हमने स्लैब रेट फिक्स करी है, जैसे 50 लाख है, 1 करोड़ है, और इससे हल्की सी इनकम ज़्यादा हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी सी कम वाली इनकम पे जहाँ पे स्लैब रेट स्टार्ट होती है आप वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कितना इनकम टैक्स आता है और इससे जो आपकी ओरिजिनल इनकम है उस पर कितना आ रहा है। तो यानी कि आप इतना ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये ज़्यादा इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ता अगर 1 लाख रुपए आपकी इनकम कम होती। दैट मीन्स 1 लाख इनकम बढ़ने से आपका टैक्स 1,64,250 बढ़ गया।
सो दैट मीन्स आपको 64,250 का एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा कि भैया ज़्यादा जितनी इनकम है उससे ज़्यादा हम टैक्स कैसे ले सकते हैं। आप कहेंगे भैया 1 लाख में कम ही कमा लेता ना फिर। तो ये भी इन्होंने सेम चीज़ जो है निकालने की कोशिश करी होगी। अगर आपको देखना है कि कितना टैक्स पेबल होगा तो आप अपने देसी तरीके से देख सकते हैं कि 14,76,750 जो है यहाँ बन रहा है, माइनस आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा जो आपने रिलीफ कैलकुलेट करा है 64,000 का 250 अपने तरीके से। तो ये 0 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा, 14 आएगा। तो 14,12,500 आपका एक्चुअली में आ गया इनकम टैक्स पेबल। इसमें आप जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे 4% का और आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी। अल्टरनेटिव मेथड से भी किया हुआ है बट हमने जैसे किया है आप वैसे ही कर सकते हैं। और हमने जैसे किया वो यहाँ पर दे रखा है 1,64,250 माइनस 1 लाख, ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा है और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ होती तो क्या होता? इस केस में क्या होगा भैया? इस केस में वही आप कैलकुलेट करेंगे। ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं, तो पहले 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगेगा, 10 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 30% लगेगा, टोटल टैक्स आएगा और सरचार्ज की जो रेट होगी वो पूरी इनकम टैक्स पे लगेगी 15%। क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा आ गया इसलिए रेट जो है आपकी बढ़ जाएगी, 15% लगेगी और 15% रेट निकल कर आ रही है इनकम टैक्स के पोर्शन पे 4,26,375। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है विदाउट मार्जिन रिलीफ 32,68,875। ये आपकी आ गई टैक्स लायबिलिटी। अब आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन रिलीफ कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप जो इससे पिछली वाली स्लैब है 1 करोड़ तक की स्लैब है जहां तक सरचार्ज की रेट सिर्फ 10% होती है, आप उस पर कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि अगर मेरी इनकम सिर्फ 1 करोड़ ही होती, क्योंकि 1 करोड़ एक स्लैब रेट है, 1 करोड़ से ऊपर होने पे सीधा ही सरचार्ज की रेट 15% हो जाती है, 1 करोड़ तक 10% रहती है। तो यहाँ पर आपने 1 करोड़ पे कैलकुलेट करा 12,500, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 आएगा, 5 लाख से 10 लाख की जो इनकम है उस पर टैक्स आएगा 1 लाख रुपये, उससे ऊपर वाली पर आएगा 27 लाख रुपीज़। जो भी है निकाल लिया, 1 करोड़ तक जो भी आएगा ना, 10 लाख से 1 करोड़ कितना होता है 90 लाख, 90 लाख का 30% कितना होता है 27 लाख रुपीज़। टोटल आपका इनकम टैक्स आ गया। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो पॉज करके खुद कैलकुलेट कर लो। ये बहुत ही बच्चों वाली कैलकुलेशन है, पॉज करके खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो और मैच कर सकते हो। सरचार्ज 10% तो लगेगा ही सर, 1 करोड़ पे तो लगता है। और ऐसे आपकी जो है इनकम टैक्स आपकी आ गई। अगर 1 करोड़ होती कितना होता, तो आप देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा टैक्स कितना बना, 32,68,875 ओरिजिनली बन रहा है। अगर इनकम थोड़ी सी कम होती तब भी बनता, सरचार्ज तब भी लगता, बट 10% पे लगता और आपका इनकम टैक्स निकलता 30,93,750। अगर मैं यहाँ माइनस करके देखूँ, जो कि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो आप भी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। 32,68,875 माइनस 39,3,750, ये निकल कर आ गया 1,75,125। ये क्या है सर? ये है आपका एक्स्ट्रा टैक्स। आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है कि आप देख सकते हैं 1 करोड़ से एक्सीड कितनी कर रही है इनकम, 1 लाख से एक्सीड कर रही है। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 75,125 आपका आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। क्योंकि इनकम आपने 1 लाख ज़्यादा कमाई पर टैक्स आपका कितना ज़्यादा बन गया, 1,75,125। क्यों बन गया? क्योंकि सरचार्ज की रेट 15% पूरी इनकम टैक्स के अमाउंट पे लगेगी, सिर्फ ज़्यादा वाले पोर्शन पे नहीं लगेगी, पूरे पर लगेगी। इसलिए आपका टैक्स ज़्यादा बन गया और इसीलिए आपको 75,125 का रिलीफ मिल जाएगा। तो जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करा है अपना टैक्स, यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा है अपना टैक्स। टैक्स की अमाउंट क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। ये आ रही है 32,68,875। इसमें से रिलीफ मिल जाएगा 75,125, 0,573। ये आएगा आपका 9 और 1, तो ये निकल कर आ गया आपका 31,93,750। इस पे ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ये आपकी आ जाएगी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो ये मैंने आपको मार्जिन लिफ्ट का कॉन्सेप्ट करा दिया है। अगर यहीं पर मिस्टर सी की इनकम होती 2 करोड़ 1 लाख, तब क्या होता? तो भैया 2 करोड़ से ऊपर होने पे सरचार्ज होता है 25%। 2 करोड़ से ऊपर होने पर होता है 25%। अगर सिर्फ 2 करोड़ इनकम होती तो सरचार्ज लगता 15%। 2 करोड़ से ज़्यादा होने पर कितना हो गया, 25%। तो आपने क्या किया, पहले तो 2 करोड़ 1 लाख की इनकम पर पूरा इनकम टैक्स निकाला सरचार्ज के साथ, फिर आपने कहा थोड़ी सी इनकम कम होती, 2 करोड़ की इनकम भी होती तो कितना बनता, उस पर भी आपने निकाल लिया, 2 करोड़ पर भी निकाल लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं कि अगर आपकी 2 करोड़ 1 लाख इनकम है तो कितना होगा और 2 करोड़ इनकम है तो कितना होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना,
इसका और इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका है एक्स्ट्रा टैक्स। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे पास कैलकुलेटर है, आपके पास भी होना चाहिए। मैं कैलकुलेटर पे टाइप कर रहा हूँ, अपने कैलकुलेटर पे टाइप करिएगा 73,03,125 माइनस 66,84,375। एक्स्ट्रा टैक्स निकल कर आ रहा है 6,18,750। ये मेरा एक्स्ट्रा टैक्स निकल कर आ रहा है, इसे मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा टैक्स। और मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? ओनली 1 लाख रुपीज़। तो इसलिए मुझे 5,18,750 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, 5,18,750 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपने नॉर्मल स्कीम के हिसाब से टैक्स निकाला उसमें से आपको 5,18,750 माइनस करना अलाउ कर दिया जाएगा, जो कि निकल कर आएगा 67,84,375, जिसमें आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और आपका निकल कर आएगी टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पर कहते हैं कि आपकी इनकम 5 करोड़ हो गई है, 5 करोड़ से एक्सीड कर गई है, तो सरचार्ज का रेट होगा 37%। समझ रहे हैं आप? सरचार्ज का रेट होगा 37%। अब यहाँ पर वैसा ही करना है, सेम करना है, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ। इसे आप होमवर्क में करेंगे, बट पहले सरचार्ज की रेट पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर राघव जिनकी एज है 26 ईयर्स और वो रेजिडेंट है इंडिया के, जिनकी टोटल इनकम है 4,40,000, उसमें सिर्फ सैलरी की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आ रहा है। इनकी टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होती है, हेडिंग डालनी होती है। हेडिंग में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, किसकी निकाल रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, असेसमेंट ईयर क्या है वो आगे लिखेंगे, 21-22 यानी जिस ईयर में टैक्स लगता है, जिस ईयर में फाइनल टैक्स देना है, रिटर्न भरनी है। एक्चुअली में इनकम किस साल की निकल रही है? 2021 की। हावेवर उसका अगला साल जो है उसका असेसमेंट ईयर माना जाता है, जिसमें एक्चुअली में टैक्स की पेमेंट होती है, फाइनल टैक्स की पेमेंट होती है। यहाँ पर आपको टैक्स निकालना है 4,40,000 पे, तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी होगा 5 लाख तक के बीच में, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर और 4,40,000 तक, उस पर 5% लगेगा। 5% लग गया, इसमें से आप माइनस करेंगे रीबेट। क्यों? क्योंकि इनकम आपकी ज़्यादा नहीं है, 5 लाख तक की जो इनकम होती है उसमें आप रीबेट ले सकते हैं। रीबेट मैक्सिमम कितनी मिलती है आपको? 12,500 रुपये की। 2.5 लाख से 5 लाख, यानी अगर 5 लाख इनकम होगी तो 12,500 आपका क्या बनेगा? टैक्स। तो मैक्सिमम आपको 12,500 की रीबेट मिलती है, पर आपका टैक्स कितना बन रहा है? 9,500, तो मैक्सिमम आपको इतनी रीबेट मिल जाएगी। रीबेट कब मिलती है? 5 लाख से इनकम कम होती है, टोटल इनकम इंडिविजुअल के केस में तब मिलती है, तो आपको मिल गई, आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी ही नहीं। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद टेस्ट योर नॉलेज गिवन है। हालांकि टेस्ट योर नॉलेज में जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे एसएससी का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर याद है वो लिखेंगे, सेक्शन 2 और 7 क्लॉज जो है इसका, उसमें लिखा है एसएससी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको कोई टैक्स देना है या कोई मनी पेबल है। इसमें और भी चीज़ें आती है, ऐसा इंसान जो डीम्ड है, डीम्ड टू बी एसएससी है या एसएससी इन डिफॉल्ट है, या ऐसा इंसान जिसको इनकम टैक्स देना है अपनी इनकम पर या किसी और की इनकम पर, या उसको कोई लॉस हुआ है या उसको रिफंड लेना है, तो रिफंड क्लेम करने के लिए भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, और रिटर्न भरनी पड़ेगी तो आप एसएससी हो जाएंगे। तो ये एक टेक्निकली डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, समझने जैसा कुछ नहीं था। ये पूछते हैं ऐसे 4 इंस्टेंसेस बताइए जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। ये भी मैंने आपको कराया। जहाँ पर एक फॉरेन शिप आता है, बाहर से शिप आता है, तो इंडिया जाने से पहले वो जो भी सामान ला रहा है उस पर उसकी इनकम हुई होगी। इनकम कितनी हुई होगी वो हम हमेशा मानते हैं इनकम होगी जितना भी फ्रेट पेड है, शिप को किराया अर्न होगा उसकी 7.5% उसकी इनकम है, क्योंकि जो किराया रिसीव हो रहा है वो तो उसका रेवेन्यू है, उसमें खर्चे भी माइनस करने हैं। तो हमने कहा खर्चे वर्चे का टाइम नहीं है, क्या माइनस करोगे, सीधा ही जो रेवेन्यू उसका 7.5% आपकी हम इनकम मानेंगे और उस पर टैक्स देकर ही आप यहाँ से अपनी शिप को ले जा सकते हैं। सिमिलरली जो है असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इंडिविजुअल छोड़कर जाने वाला इंडिया, तब भी उसकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है। अगर एओपी बीओआई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म हुई है और वो खत्म हो गया पर्पस, तो उसके बाद हो सकता है लोग भाग जाएं, टैक्स ना दे, तब भी असेसिंग ऑफिसर पकड़ सकता है। अगर कहीं पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई इंसान अपने एसेट को चार्ज पे रखकर लोन लेकर भाग जाएगा, सेल करेगा, ट्रांसफर करेगा, डिस्पोज कर देगा, खत्म कर देगा एसेट को, हो सकता है उससे जो पैसा कमाए उसको लेकर भाग जाए, कैश में लेकर भाग जाए और डिस्क्लोज ना करे, इसके लिए असेसिंग ऑफिसर उस केस में भी सेम ईयर में टैक्स लगा सकता है। और अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हो, उसमें असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है, कंपल्शन नहीं होती, उसमें चाहे अपने डिस्क्रिप्शन का मतलब अपनी मर्जी पर चाहे तो सेम ईयर में टैक्स लेगा या नेक्स्ट ईयर में लेगा, जैसे कि नॉर्मली लगता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, केस टू केस बेस पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन में और मे नॉट।
तो ऐसे कर जो है आपका चैप्टर 1 हो गया। इसके जो MCQ है मैं अपलोड कर रहा हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ज़रूर देखिएगा, MCQ टेस्ट भी दीजिएगा, अपना रिवीजन भी करिएगा और आपका चैप्टर 1 जो है मेरे एंड से जो है कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें हैं वो आपका खुद का प्रयास है, यानी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एग्जाम्पल तो पहले ही डिस्कस करे हुए थे, स्टडी मटेरियल भी गो थ्रू कर लिया सेम टॉपिक से जो मैंने आपको कराए हैं। साथ में MCQ टेस्ट भी दे रहा हूँ, तो MCQ टेस्ट भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर 1 मेरे एंड से कंप्लीट हो गया। स्व इच्छा अनुसार प्रैक्टिस है, जितनी करेंगे उतना आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से जो है हम रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपनी सारी रिवीजन को चालू रखें, सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा टेक्स्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएं। यार ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है आप किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, अपना टेक्स्ट तो खुद निकाल सकते हैं, अपनी रिटर्न तो भर सकते हैं, अपनी फैमिली वालों की भर सकते हैं। नॉलेज आएगी तो जब बजट आएगा तो उसके बेस पर चीज़ों को समझ सकते हैं और धीरे धीरे इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। अगर एक्सपर्ट लेवल नॉलेज आ गई तो कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं और बहुत सारा टैक्स रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। चलिए, मैंने तो ज्ञान बहुत बांट दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।